गुरु भगवान के शुक्राने हैं और आप सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। अब आइए आगे विचार करते हैं समर्पण के बारे में। समर्पण आगे क्या कहते हैं इसमें? समर्पण कर्म का त्याग नहीं, कर्म फल का त्याग है। भाई अब हम तो भगवान के समर्पित हो गए, अब भगवान करेंगे सब, हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? जब हम शरणागत हो गए, हम लेट गए, हम तो डंडे की तरह लेट गए, समर्पित हो गए, अब सब भगवान कराएंगे, हमें क्या करना है? तो बोला शरीर से क्रिया होती रहेगी, पर जो भी कर्म फल है उसका त्याग हो जाएगा। ये शरीर भी भगवान का है ना, ये संसार भी भगवान का। भगवान की ही शक्ति से शरीर के द्वारा भगवान की सेवा हो रही है। भगवान स्वयं ही अपना कार्य करा रहे हैं। इस कर्म का फल भी भगवान को ही अर्पण है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान ही चाहिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, बस मुझे तो आप ही चाहिए। मेरे मन में कोई इच्छा कामना ना आए। प्रभु मेरी तो बस आप ही से लौ लगी रहे, आप ही की तरफ ध्यान रहे। बोले हम सोचे सब करने वाले भगवान हैं तो हम निठल्ले बैठ जाएं। तो बोले ये उल्टा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होगा? तमोगुण हावी हो जाएगा और आदमी आलसी और बीमार हो जाएगा। समर्पण का मतलब है कि कर्म का त्याग नहीं, कर्म फल का त्याग। जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है, अब उसको पता है गाड़ी भी मालिक की, मैं भी मालिक का। वो गाड़ी को अच्छे से चलाता भी है, उसकी रिपेयर भी कराता है, उसकी सफाई भी रखता है, पर जानता है मैं भी मालिक का, गाड़ी भी मालिक की। इसी प्रकार से गुरु ने कहा कि हम भी भगवान के, है ना, हम भी भगवान के। जो हम काम कर रहे हैं वो भी भगवान का। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। क्रिया क्यों हो रही है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब ध्यान दें, समर्पण का उल्टा अर्थ नहीं लगाएं। शरीर वर्ण आश्रम धर्म से जो भी कर्म हो, जो भी सेवा हो, पर हृदय में भाव यही रहे कि इस सेवा के फलस्वरूप मुझे संसार नहीं, भगवान की प्रसन्नता चाहिए। अम्मा जी बहुत कहते थे कि वर्ण आश्रम धर्म अनुसार जो भी सेवा मिली है, मानिए हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी सेवा होती रहे। हम सत्संग में आए, हम सत्संगी हो गए, तो जो सत्संग की सेवा भी ये नहीं घर की सेवा निग्लेक्ट करके करिए, उसको प्रेम से कर दीजिए। आप सुबह उठकर अपना जप करिए, प्रेम से घर की सेवा कर दीजिए, और जो भी करिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, और फिर सत्संग में आ जाइए। फिर सत्संग में जो सेवा मिले वो भी करिए। एक आदमी जलेबी बनाता था, उसकी सारी जलेबी जो है दोपहर के 12 बजे तक बिक जाती थी। सुबह 9 बजे लगाता था, 12 बजे तक सब बिक जाती थी, और फिर वो फ्री हो जाता था। तो लोगों ने कहा तुम्हारी जलेबी इतनी अच्छी होती है, लोग इतनी पसंद करते हैं, तुम पूरे दिन दुकान क्यों नहीं लगाते हो? तो उसने कहा कि जब 3 घंटे में मेरी सारी जलेबी बिक जाती है, फिर मैं अपना भजन करता हूँ, फिर सुबह तैयारी कर लेता हूँ, फिर बेच लेता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है, मैं ज़्यादा क्या करूँगा? तो क्या दिखा रहा है भक्त कि मुझे कोई लोभ नहीं है, जितना मिल जाता है उतने में मैं संतुष्ट हूँ, बाकी समय में भगवान का भजन करता हूँ। ये है समर्पण। हम सोचते हैं रात दिन मेहनत करके, चिंता करके हम ज़्यादा कमाई कर लेंगे, यही तो सोचता है आदमी। आदमी आजकल सुबह 8 बजे से दुकान खोलता है, रात के 11 बजे तक। क्यों? ज़्यादा कमाई कर लेंगे। भगवान को यदि स्वार्थ रखकर भज रहे हैं तो चाहे खूब व्रत करें, चाहे चादर चढ़ाएं, चाहे नंगे पैर तीर्थ जाएं, सवेरे से सवेरे मंदिर में खूब जल चढ़ाएं। ये बात पक्की है, जितनी प्रारब्ध में होगा उतना ही मिलेगा। तो कह रहे हैं आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपकी जितनी प्रारब्ध में होगा उतना ही मिलेगा। भगवान के यहाँ ये नहीं है कि शरीर को कष्ट देके तुम मुझसे ज़्यादा प्राप्त कर लोगे।
अब देखिए, समर्पण का यह अर्थ नहीं है कि अब हमारे जीवन में हालत परिस्थिति नहीं आएगी। मनुष्य सोचता है कि अब मैं समर्पित हो गया, मैं नाम जप करने लगा, कन्हैया की सेवा करने लगा, तो अब मेरे जीवन में सब कुछ अनुकूल रहेगा, दुर्घटना नहीं होगी, प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएगी। ऐसे ही सोचते हैं? नहीं, ऐसे ही सोचते हैं। तो बोले ऐसा नहीं है। भगवान के समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। जीवन में प्रारब्ध अनुसार हालत परिस्थिति आएगी, पर हम उसमें दुखी सुखी नहीं होंगे। प्रभु के सुमरे दुख न आवे नहीं, प्रभु के सुमरे दुख न संतापे। पर वो परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी भेजी हुई हर अच्छी बुरी परिस्थिति मेरे भले के लिए है। भगवान का हर विधान मंगलमय है। देखिए, अगर भक्त होगा तो परिस्थिति आएगी तो भगवान से जुड़ जाएगा, और भक्त नहीं होगा तो क्या होगा? डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जब भी परिस्थिति आए तो भजन बढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना बढ़ाइए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए, घबराइए मत। ये मत सोचिए हम तो सत्संग में जाते हैं, हम तो इतना नाम जप करते हैं, फिर क्यों? क्वेश्चन मार्क्स मत लगाइए। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शरणागति में चिंता नहीं होती। चिंता जो है वो शरणागति में कलंक है। अगर हम चिंता करते हैं भगवान के भक्त होकर भी, नाम जप करके भी, गुरु की शरण में भी आके, तो शरणागति में चिंता करना कलंक है। शरणागति कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब क्या देखिए, अब चिंता कैसे नहीं करनी चाहिए? शरण होने पर भी यदि हमको तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरण में अंतर नहीं आया, अर्थात सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए, अपने में अयोग्यता, निर्बलता आदि मालूम होते हैं, तो भी उनको लेके तुम चिंता भय मत करो। मेरे अंदर तो अभी दोष भी आ जाते हैं, मेरे अंदर तो अभी अहंकार भी आ जाता है, कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। बोले जब तुम मेरी अनन्य शरण हो गए तो वह कमी तुम्हारी नहीं रही, वो कमी मेरी हो गई। उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा? ये कमी मेरी कमी है, अब कमी को दूर करना, सुधार करना भगवान कह रहे हैं मेरा काम। अपने भक्त की कमी भगवान दूर करते हैं यदि वो समर्पित है तो, भक्त है तो भगवान का, तो भगवान उसकी सारी कमी दूर करते हैं। कोई हालत परिस्थिति भी आ जाए तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रभु हैं ना, मेरे प्रभु बैठे हैं ना, मेरे प्रभु कराएंगे ना। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। अब कह रहे हैं अगर हमें अपने दोष सुहाते नहीं हैं तो उसको दुख तो होता है साधक को, पर चिंता नहीं होती है। जैसे कि एक बालक के सामने कुत्ता आ जाए तो चिंता करेगा या रोएगा? आप बताइए। रोएगा, चिंता तो नहीं करेगा। तो बोले दुख तो हो सकता है, वो रो तो सकता है कि भगवान मेरे अंदर अभी ये दोष क्यों है, प्रभु आप निकालो, आप मेरी कमियों को दूर करो प्रभु। ये परिस्थिति आई है, ये हालत आई है, ये आप ही, आपके उससे आई है, विधान से। आप इसको दूर कराओ, आप मुझे सम और शांत रखो, आप मुझे भजन में लगाओ प्रभु, आप कराओ। मैं तो आपका छोटा बच्चा हूँ, गुरु का छोटा बच्चा हूँ, मैं तो आपका छोटा बच्चा हूँ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु। अब देखिए दूसरी बात, भगवान के गुण प्रभाव देखकर समर्पण करना समर्पण नहीं। अगर हम देखते हैं अरे भगवान तो ऐश्वर्यवान है, वो तो संसार के मालिक हैं, वो तो ऐसे हैं, उनका भजन करेंगे तो हमें तो वो खूब धन धान्य देंगे, तो ये करेंगे, तो बोले वो समर्पण नहीं है।
जहाँ हम गुण प्रभाव आदि को लेकर भगवान की शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान की शरण नहीं होते, बल्कि गुण आदि प्रभाव की शरण होते हैं। जैसे कोई पैसे वाला है बहुत और हम उसकी शरण होते हैं, तो हम उसकी शरण हुए या पैसे की शरण हुए? कोई मिनिस्टर है, हम उसकी शरण हो जाते हैं, या बड़ा पद वाला है उसकी शरण हो जाते हैं। तो अब हम पैसे के शरण हुए या उसकी शरण हुए? पैसे की शरण हुए। बोले ऐसे ही जब हम भगवान के गुण प्रभाव देखकर उनके समर्पित होते हैं, तो हम किसके समर्पित हुए? उनके गुण और प्रभाव के। हम उनके समर्पित नहीं हुए। भगवान के प्रभाव की तरफ देखने वालों को मुक्ति ऐश्वर्य तो मिल जाएगा, पर भगवान नहीं मिल सकते। भगवान के प्रभाव की तरफ न देखने वाला भगवत प्रेमी भक्त ही भगवान को पा सकता है। प्रभाव की तरफ देखने से ये सिद्ध करता है कि हमारे को कुछ पाने की कामना है। अगर हमारे मन में कोई कामना न रहे तो भगवान के ऐश्वर्य प्रभाव की तरफ दृष्टि जाएगी नहीं, केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी। हम भगवान के शरण हो जाएंगे और भगवान के अपने हो जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में आता है, अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान जब यशोदा मैया के अधीन हो गए तो उन्हें अपने आप को दे दिया। अब मैया जो है, उन मैया के वो ऐसे वशीभूत हुए कि मैया ने उन्हें हुकल से बांध दिया और मैया उनको छड़ी लेके दिखा रही है। तो जिनसे भय भी भयभीत होता है वो भगवान मैया से भयभीत हो रहे हैं, और उनकी आंखों में काजल लगा हुआ है तो रो रहे हैं, तो सारा काजल बहकर मुंह में आ रहा है, सारे गाल काले काले हो जाते हैं। ऐसे भगवान भयभीत हो गए मैया से, और उस झलक को देख के सारे देवी देवता निहाल हो रहे। नारद जी निहाल हो रहे हैं, सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कि निहाल हो रहे हैं कि भगवान जो सारे उस संसार के मालिक हैं वो मैया के ऐसे अधीन हो गए। यशोदा मैया को तो भगवान के गुण और ऐश्वर्य का कोई वो नहीं था पता, वो तो उन्हें अपना बालक मानती थी। इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहते हैं उन्हें भगवान मुक्ति दे देते हैं, पर जो कुछ भी नहीं चाहते उसे भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो अगर हम कुछ भी ना चाहें भगवान से तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो क्या करें? हम भगवान से प्रेम करें। फिर समर्पित व्यक्ति की आश्रय और प्रीति दोनों भगवान होते हैं। जैसे एक बार एक राजा था, उसके यहाँ एक नृत्यकी काम करती थी। तो राजा जो था वो नृत्यकी से बहुत प्रेम मानता था, पर उसको पता चला कि नृत्यकी ने आश्रय तो मेरा ले रखा है, पर ये प्रेम सेनापति से करती है। तो राजा को बहुत बुरा लगता है। अब वो क्या करे राजा? नृत्यकी तो वो उसने भी अपना प्रेम हटा लिया। बोले इसी प्रकार हम सबको किसका आश्रय संसार में? कितनी धीरे बोल रहे हैं। भगवान का आश्रय है या नहीं है? भगवान का आश्रय है। और प्रेम किससे है? संसार से। अगर प्रेम भगवान से हो जाए तो आश्रय भी भगवान का, प्रेम भी भगवान से, तो काम हो जाए। गोपियों का आश्रय भगवान थे और उनकी प्रीति भी भगवान से ही थी। उन्हें संसार का कोई भी आश्रय नहीं था, जबकि यज्ञ पत्नियों की प्रीति तो भगवान से थी, पर उनका आश्रय उनके पति थे। उनके आश्रय कौन थे? पति। उन्होंने कहा पति हमारे नाराज हो जाएंगे इसलिए हम घर नहीं लौट रहे। भगवान ने कहा नहीं, मैंने उनकी बुद्धि चेंज कर दी है, तुम जाओ घर लौट जाओ। तो फौरन लौट गए। तो याद रखिए कि हमारा आश्रय भी भगवान हो और हमारी प्रीति भी भगवान से हो। अब बताया समर्पण 3 प्रकार का होता है। पहला एक तो हमने समर्पण के बारे में सुन रखा है, तो जो सुना सुनाया समर्पण होता है वो टिकता नहीं है। दूसरा समर्पण होता है
कि हमारे अनुकूल परिस्थिति तो हम सब समर्पित हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो हम सब समर्पित हैं। पर जब जो समर्पण विपरीत परिस्थिति में भी टिके, बीमारी आ जाए, किसी का शरीर शांत हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, वो भगवान की तरफ देखता है, तो कह रहे वो समर्पण सच्चा समर्पण है। जैसे भीष्म पितामह का, जैसे द्रौपदी का। तो हम विपरीत परिस्थिति में भी भगवान के समर्पित रहे। दूसरी पॉइंट है, समर्पित व्यक्ति में अकड़ नहीं होती, वह रबड़ की गुड़िया की तरह होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो शरणागत होता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। वो झुक जाता है, वो एडजस्ट कर लेता है। गीता भगवान कहते हैं वो नायलॉन के मोजे की तरह होता है, वो फोल्डिंग फर्नीचर की तरह होता है, वो एकदम फ्लेक्सिबल होता है, वो हाँ जी हाँ करने वाला होता है। तो भक्त जो होता है वो एकदम फ्लेक्सिबल होता है, रबड़ की गुड़िया की तरह होता है, समर्पित रहता है। गुरुजी कह दें ऐसे तो ऐसे, गुरुजी कह दें नहीं गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, गुरुजी ने डांट दिया, अरे क्या हो गया? बोला संत की गाली घी की नाली। याद रखिए, संत की गाली घी की नाली, मतलब संत में अगर गाली सह गए तो तुम बन जाओगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जीवन की शैली शरणागति, हमें भगवत शरणागति में को अपने जीवन की शैली बना लेना चाहिए। चाहे आज हम इस बात को सीखें या जीवन के कुछ सालों बाद सीखें, जब तक हम शरणागत नहीं होंगे शांति नहीं मिलेगी। जैसे कुम्हार होता है तो मिट्टी उसके शरणागत होती है नहीं, कुम्हार खोद के लाता है और अपने ऊपर ढो के लाता है, तो मिट्टी शरणागत है या नहीं? अब कुम्हार उस मिट्टी को गीला करे, रौंद दे, उसमें उसको कूटे, मिट्टी कुछ कहती है? फिर उसको चाक पे चढ़ाए, उसको किसी शेप में बनाए, चाहे कुल्हड़ बनाए, चाहे सकोरा बनाए, चाहे घड़ा बनाए, मिट्टी कुछ कहती है? कुछ कहती है? वो कुम्हार के एकदम समर्पित रहती है। ऐसे हम भी अपने हृदय, वाणी और शरीर को नम कर दें, भगवान के सामने झुका दें, कठोर नहीं बने, भगवान के शरणागत रहें। दैन्य भाव और सहनशीलता रखें जीवन में, जैसे चैतन्य महाप्रभु की थे। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया ना, तृणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णु अमान मान देहि सदा कीर्तन्य। हमेशा भगवान के समर्पित रहें।